दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं अंबिका राही एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता है क्रेडिट कार्ड में 50 दिन आपको इंटरेस्ट फ्री यूज करने को मिलता है, लेकिन यह 50 दिन आपको ट्रांजैक्शन डेट से नहीं मिलता है, बिलिंग साइकिल के डेट से मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका बिलिंग साइकिल 2 तारीख है तो 3 तारीख से आपका नया बिलिंग शुरू होगा। यदि आप 3 तारीख को ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका पेमेंट आपको पूरे 50 दिन में करना रहेगा। यदि आप 4 को करेंगे तो 49 डे या 5 को ट्रांजैक्शन करेंगे तो 48 दिन। इस प्रकार से आपका एक एक दिन कम होता रहता है। मैं एक बार कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। आपके बिलिंग की शुरुआत होती है 3 तारीख से, तो 3 से लेके अगले महीने के 2 तारीख पूरा 30 दिन हुआ और बिल बनने के बाद 20 दिन का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। तो 30, 20, 50 इस प्रकार से आपको 50 दिन का समय मिलता है पेमेंट करने के लिए, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों ये तो हुआ बिलिंग की जानकारी, स्टेटमेंट संबंधी जानकारी। आपको क्रेडिट कार्ड में कभी चार्जेस ना लगे, इसके लिए आपको चार्जेस के बारे में समझना जरूरी रहेगा। तो चलिए हम चार्जेस के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, ड्यू डेट से पहले यदि आपका पेमेंट नहीं आएगा तो आपको चार्जेस लगेगा। और क्रेडिट कार्ड में चार्जेस आपको कई प्रकार से लगते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है लेट फी, फाइनेंस चार्ज, बाउंस चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज, पीएनएल चार्ज, एटीएम फी, मार्कअप चार्ज, चेक फी, रिडेम्पशन चार्ज और कार्ड रिप्लेसमेंट फी जैसे कई चार्जेस आपको लगते हैं। और यदि आप कोई प्लान या कोई ईएमआई बुक करते हैं तो बुकिंग चार्ज अलग से लगता है और इन सभी चार्जेस के साथ 18% जीएसटी आपको लगता है। दोस्तों ये तो हो गए चार्जेस के नाम। अब हम समझ लेते हैं कि कौन से चार्जेस आपको कब लगते हैं। तो पहले नंबर पर लेट फी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ड्यू डेट से पहले यदि आपका पेमेंट नहीं आता है तो बैंक आपको लेट फी लगाती है। अब आपको लेट पेमेंट फी कितना लगेगा ये आपके टोटल ड्यू पे डिपेंड करता है। हर बैंक का अपना एक स्लैब होता है। अभी मैं स्क्रीन पर आपको SBI कार्ड का स्लैब दिखा रहा हूं, तो हर बैंक अपने स्लैब के हिसाब से आपको लेट फी चार्ज करती है। और साथ ही बता दूं लेट फी के साथ फाइनेंस चार्ज भी लगता है। अब नंबर 2 फाइनेंस चार्ज। दोस्तों आपको पता है कि आपके स्टेटमेंट में 2 प्रकार के ड्यू होते हैं, जो मिनिमम अमाउंट ड्यू और टोटल अमाउंट ड्यू के नाम से जाना जाता है। जब आप किसी बिल में मिनिमम अमाउंट ड्यू या टोटल अमाउंट ड्यू से कम पेमेंट करते हैं तो आपको टोटल ड्यू पे 3.5% प्लस जीएसटी चार्ज होता है, जो कि नेक्स्ट बिल में जुड़ के आता है। फाइनेंस चार्ज का परसेंटेज अलग अलग बैंक का डिफरेंट हो सकता है। डिसोनर फी या बाउंस चार्ज। दोस्तों नॉन सफिशिएंट फंड, बाउंस चार्ज, डिसोनर फी ये तीनों एक ही हैं और यह तब लगता है जब आपके क्रेडिट कार्ड में ऑटो डेबिट की फैसिलिटी एक्टिव होती है और आपके सेविंग खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट बाउंस हो जाता है, जिसके बाद आपको बाउंस चार्ज लगता है। बाउंस चार्ज आपको SBI कार्ड में टोटल अमाउंट ड्यू का 2% या फिर 500 प्लस जीएसटी जो ज्यादा हो वो लगता है। ओवर लिमिट फी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड में जो आपको लिमिट दी गई है सब्जेक्ट टू अप्रूवल, आप उस लिमिट का 5% एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड के अच्छे यूजर हैं तो किसी कंडीशन में आप 5% से भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जो बैंकिंग टीम के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बता दूं कि ओवर लिमिट होने पर आपको SBI कार्ड में 2.5% या 600 प्लस जीएसटी जो ज्यादा हो चार्ज किया जाता है। और साथ ही बता दूं कि जब तक आपका अकाउंट ओवर लिमिट रहेगा तब तक आपके क्रेडिट कार्ड में 3.5% प्लस जीएसटी फाइनेंस चार्ज भी कैलकुलेट होता है। पीएनएल चार्ज। दोस्तों पीएनएल चार्ज या पेनाल्टी चार्ज तब लगता है जब आपके क्रेडिट कार्ड में कोई ईएमआई चल रहा हो। यदि आप उस बिल का पेमेंट नहीं करते हैं जिस बिल में आपको ईएमआई लग के आया है तो आपके अगले बिल में पीएनएल चार्ज जुड़ के आता है। एटीएम फी। क्रेडिट कार्ड में जब आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं तब आपको प्रोसेसिंग फी के रूप में 2.5% या 500 प्लस जीएसटी जो ज्यादा हो आपको चार्ज लगता है। और साथ ही ये जानकारी समझ लीजिए कि जो पैसा आपने निकाला है उस अमाउंट पर जब तक आप अपना करंट आउटस्टैंडिंग नहीं क्लियर कर देंगे तब तक 3.5% प्लस जीएसटी फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट होता रहेगा। मार्कअप चार्ज। दोस्तों मार्कअप चार्ज को करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी कह सकते हैं। जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 3.5% प्लस जीएसटी कन्वर्जन चार्ज देना होता है। SBI कार्ड के सभी कार्डों में यही चार्ज लगता है और इलाइट कार्ड और औरम कार्ड के लिए 1.99 प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है मार्कअप चार्ज के रूप में। रिवार्ड रिडेम्पशन फी। दोस्तों जब आप SBI क्रेडिट कार्ड में या किसी भी क्रेडिट कार्ड में जब आप रिवॉर्ड को रिडीम करते हैं, अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं या बिल में एडजस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 99 प्लस जीएसटी चार्ज देना रहता है। और चेक फी। दोस्तों आपको पता है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना रहता है। जब आप किसी कंडीशन में आप चेक से पेमेंट करते हैं बैंक जाकर तो चेक फी के रूप में आपको 100 प्लस जीएसटी आपको लगता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको ये चार्ज नहीं लगेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फी। दोस्तों जब आपका कार्ड खो जाता है
या उसको ब्लॉक करके नया इशू करवाते हैं तो उस कंडीशन में बैंक आपको 100 रुपया प्लस GST चार्ज करता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर किसी को यह जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।